हे गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम ब्लॉग में दिखाते हैं आपके लिए, हम चलते हैं महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो की एजेंसी। हमको एक गाड़ी ख़रीदनी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमने ले ली है। महीना 2 महीने में विचार बना रहे हैं हम, या तो थार रॉक्स या थार या स्कॉर्पियो, इन 3 गाड़ी में से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम ये गाड़ी ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिलाई तो हम लोग चलते हैं गाड़ी की एजेंसी। तो चलिए यहाँ से अब बढ़ते हैं आगे के लिए। और गाड़ी वहाँ की थोड़ी वेटिंग रहती है, तो लोग बताते हैं थोड़े दिन पहले से बुक की जाती है। तो चलिए हम पहले देख के आते हैं कौन सी गाड़ी का कौन सा वेरिएंट कितने का है और कौन सा। तो चलिए ये हम चलते हैं एजेंसी। ये हमारी गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। तो हमने अपने नेक्सॉन से चल दिए महिंद्रा थार की एजेंसी की तरफ। तो सबसे पहले ये है बनखंडी नाथ मंदिर रोड, सुरेश्वर नगर चौराहा, जिसे बोलते हैं पीलीभीत बाईपास रोड भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। और जो एजेंसी है वो पीलीभीत बाईपास पे स्थित है, 100 फुटा मोड़ पर। तो चलिए चौराहा आ गया है, हम बांध लेते हैं सीट बेल्ट गाड़ी पार्क करके। तो सीट बेल्ट बांधने के बाद अब हम आ गए सुरेश्वर नगर चौराहा पर। यहाँ पर लाल बत्ती है तो जाम लगा हुआ है काफ़ी, कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं जो लोग, 10 से 15 सेकंड देते हैं। तो चलिए हम गाड़ी निकालते हैं। देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही मुश्किल होता है शहर में गाड़ी निकालना, और एवरेज तो बहुत ही कम देती है बम्पर टू बम्पर। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और हम पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में बस एजेंसी। ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ से निकल नहीं पा रही, ऊपर से रेड लाइट भी है। तो रेड लाइट खुल गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब चलते हैं। और पीछे वाले ये सोचते हैं हम बढ़ा नहीं रहे हैं, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न देते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। अब सामने से कोई हटेगा तभी तो गाड़ी बढ़ाएगा आगे वाला, पीछे वालों को ऐसा लगता है कि सारा रोड खाली है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अब एजेंसी की तरफ। और एजेंसी कुछ ही पल में आने वाली है, थोड़ी देर में। ये देखो इस चौराहे के बाद ये रेड लाइट एरिया जो है, इस चौराहे के बाद एजेंसी आ जाएगी। और हम आपको दिखाते हैं जो न्यू थार रॉक्स जो आई है वो, और स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक, ये तीनों वेरिएंट हम आपको दिखाएंगे। इन तीनों का हमने एस्टीमेट बनवाया था। तो ये पहुंच गए हम एजेंसी। ये है एजेंसी। ये रेड लाइट एरिया जैसी सामने दिख रही है आपके लिए, वो एजेंसी है। यहाँ पर भी बिल्कुल जस्ट पास में ये है एजेंसी महिंद्रा की। जैसे ही आप चौराहा पार करोगे 100 फुटा वाला, और पीलीभीत बाईपास पे जो फिनिक्स मॉल की तरफ जो रोड जाता है वहीं पर है ये एक मिनी बाईपास पर है। तो चलिए हम करते हैं गाड़ी पार्क। गाड़ी पार्क के बाद यहाँ पर हम गाड़ी खड़ी कर रहे थे तो वो गार्ड साहब आ गए, तो उन्होंने ये आगे से वो भाग के आ रहे हैं, उन्होंने टेम्पो हटवाया। फिर हमसे कहा गाड़ी अंदर लगा लीजिए सर, तो हम अंदर ले गए। ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह, कार में थोड़ी रिस्पेक्ट तो मिल जाती है। तो चलिए हम गाड़ी यहाँ पर करते हैं अपनी पार्क। और ये है महिंद्रा की एजेंसी। तो चलो होते हैं इसके अंदर एंटर। हमने गाड़ी ये पार्क करके हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है महिंद्रा की एजेंसी। ये बाहर सारी गाड़ी खड़ी है महिंद्रा की, और ये हमें तो बढ़ते हैं एजेंसी की तरफ। ये फैमिली वाले जा रहे हैं हमारे। तो अब हम अंदर आकर बैठ चुके हैं। सबसे पहले उन लोगों ने पानी ला के दिया, ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी हमें। और एजेंसी में क्या है, बिना मांगे देते नहीं, उन्होंने सबसे पहले भाग के पानी की बोतल ला के दी एक। फिर थोड़ी वेट करने के बाद एक सर जी आ चुके हैं, वो हमको ये गाड़ी दिखा रहे हैं। ये खड़ी है थार रॉक्स जो 5 सीटर है।
और एक है थार, वो कह रहे सिर्फ 3 पर्सन के लिए होती है। अगर उनका लगेज ज़्यादा पीछे लगेज करोगे तो अपने बस जो एक बंदा और है उसकी जगह लगेज आ जाएगा, और अगर लगेज कम है तो 4। जो थार है वो सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं उसमें। और ये है थार रॉक्स, इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं आराम से, और पीछे बूट स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस है इसमें। और काफ़ी ऊपर बैठने पर ऐसा लग रहा था कि बहुत ऊंचे पे बैठे हैं, सारा सामने का बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। ये पीछे की सीट है, देख सकते हो पीछे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। और अब ये अलॉय व्हील भी 17 इंच के हैं इसके, बहुत ही बढ़िया अलॉय व्हील दिए। तो हम आ गए बाहर की तरफ। क्यों अंदर थार नहीं थी, थार रॉक्स थी, तो ये बाहर खड़ी है एक। तो ये भैया जी हमको दिखाने के लिए लाए हैं थार। ये है थार, जो कि इसमें 3 डोर है सिर्फ मात्र, दोनों साइड से खुलता है, पीछे से खुलता है। 2 बंदे आगे ड्राइवर समेत ड्राइवर को लगा के, एक ड्राइवर और एक साथ में पीछे 2 बंदे, और या 3 बस। और अगर आप दवा घुसी के साथ करना चाहते हो तो 5 बंदे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर वो हमको सारी गाड़ी के बारे में जानकारी दे रहे हैं और एस्टीमेट बना के देंगे, कौन सी गाड़ी, कौन सा मॉडल, कौन सा वेरिएंट कितने का पड़ता है। तो यहाँ पर हम बैठे हैं, अब भैया जी आएंगे, वो हमें सबसे पहले थार रॉक्स का एस्टीमेट बनाएंगे, फिर थार का, और फिर क्लासिक का। ये बैठे हैं 2 सर जी जो हमको जानकारी दे रहे हैं। ये देखो, ये सारी डिटेल बताते हुए भैया हमको, तो क्या क्या गाड़ी के साथ आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, सब कुछ हमें बता रहे हैं। कौन सी गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ेगी, कितने का डिस्काउंट चल रहा है, ये सब हमको बता रहे हैं यहाँ पर, और हम इनसे बात कर रहे हैं। तो ये है स्कॉर्पियो एन, ये देख सकते हो। आज मैंने खुद चलता हुआ देखा है गाड़ी, सब लोग बैठे। हाँ, पहली बार। ये है जेड ब्लैक गाड़ी, ये है हमारी बहुत ही फेवरेट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो 1-2 महीने के विचार बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। अभी तो वही रोटी और हम इनसे फ़ोटो खींचने के लिए कहा था, तो वो हमारी वाइफ यहाँ पर वीडियो बना रही है और हम सोच रहे हैं फ़ोटो खींच रहा है। फर्श की ज़्यादा वीडियो बनाती है हमारी वाइफ जो है, इसको ज़मीन फर्श बहुत बढ़िया लगता है। ये है स्कॉर्पियो, तो नहीं है। देखो ये पैरों की वीडियो बनती है, पैरों की। दुनिया गाड़ी की वीडियो बनाने के लिए कही थी, पैर बनाए, पैर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। चाय पी लो। अरे ऊपर पिया है तो ये है स्कॉर्पियो एन टॉप मॉडल, फुल जेड ब्लैक घोड़ा जिसको बोलते हैं। और क्या लाजवाब लुक है इसका, देख सकते हो दोस्तों, एकदम दिल को भा गई गाड़ी है। ये गाड़ी अल्लाह ने चाहे तो 2 महीने के अंदर, इस साल नहीं हो तो अगले साल को तो गाड़ी ये खड़ी होगी। ये है इसका फ्रंट का एरिया, इंटीरियर। देख सकते हो 7 सीटर की 7 सीटर, और गाड़ी पर रोड प्रेजेंट बहुत अच्छा है। ये सर जी हमको बता रहे हैं कि जब पीछे की तरफ कैसे बैठ सकते हो, कह रहे हैं ये सीट फोल्ड हो जाती है और फिर अंदर चले जाओ आप। पूरा बता रहे हैं इस तरीके से कि सीट फोल्ड हो जाती है, पीछे का हिस्सा सबसे। ये 3 लोग यहाँ जाएंगे, 3 आगे और 2 आगे, 8 लोग। अब आ गए हम थार रॉक्स के पास। ये है थार रॉक्स, इसका तो यंग जनरेशन जो है एकदम पागल हो गया इसको देख कर। तो ये हम हैं, ये अवान है। बैठ जाओ।
हाँ सब बढ़िया। हाँ हाँ आएंगे, आओ चाय पी लो। अच्छा। अरे बैठ जाओ। तो ये है थार रॉक्स, देख सकते हो इसका लुक एकदम अट्रैक्ट लग रहा है। एक बार देखो तो इसको मैंने ये बात आजमाई है कि कोई भी व्यक्ति इस गाड़ी को देखता है वो दोबारा ज़रूर पलट के देखता है। अब इसको भी बाहर ले के आए हैं हमें, ये अंदर नहीं थी गाड़ी क्लासिक, तो ये है क्लासिक स्कॉर्पियो। कि कोई भी चीज़ नई अगर ख़रीद रहे हो आप, तो सबसे पहले जितनी भी उसके गाड़ी के सेगमेंट की गाड़ी हैं वो सब देख लो, सोच लो, समझ लो और उनका जायज़ा ले लो, तभी आगे के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये है स्कॉर्पियो क्लासिक, और ये गाड़ी भी लाजवाब लग रही थी भाई साहब, क्या गाड़ी लग रही थी, वो होए मज़ा आ गया। देखो इसका जो बीच में से है पीछे बैठने के लिए, सबसे पीछे 3 लोग, बीच में 2 लोग और आगे 2 लोग, यहाँ से बीच में से बैठने के लिए। ये सीट फोल्ड होगी फिर बढ़ जाओगे आगे के लिए। ये है स्कॉर्पियो क्लासिक, ये भी बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। यानी कि हम तो कंफ्यूज हो गए वहाँ जाकर, क्लासिक लें या एन लें या थार रॉक्स लें। फिर वहाँ से हम निकले बाहर के लिए और हमने देखा हमारी गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा हवा कम हो चुकी है। जस्ट बराबर में पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से हमने गाड़ी में हवा कराई, 4 पहियों में चेक और डलाई। देख सकते हो बहुत ही कम है हवा। ये हमारी रानी है नेक्सॉन। फिर भैया बोले वो प्लास्टिक के ढक्कन लग के आते हैं टायर पे, वो मत लगाया करो, ये लगा लिया करो, उससे हवा लीक होती है, इससे हवा लीक नहीं होगी। इन्होंने एक लगा के दिखाया, मैं लगा दो सर, तो इन्होंने 4 जो ढक्कन 40 रुपये के दिए। देख सकते हो ये हमारी रानी। फिर यहाँ से हम चल दिए हवा डलवाने के बाद खाना खाने के लिए। हमको लगी थी, अवान को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। अवान भूख के मारे रो रहे थे, समय भी हो गया था करीब 2 बजे का। तो फिर हम पहुँच गए तहसीनी होटल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस होटल है। वहाँ पर सब कुछ मिलता है, निहारी, चंगेजी, कबाब, रोटी, बिरयानी और फ्राई, एक ही जगह सारा मिल जाता है। और निहारी सब कुछ मिल जाती है, चिकन फ्राई, चिकन राइस, चिकन चंगेजी, काली मिर्च, चिकन वर्रा, मटन, ये सब कुछ यहाँ मिल जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब होटल की तरफ। कुछ ही देर में होटल आने वाला है। वहाँ से तो करीब 2 से 1.5 किलोमीटर का समय लगता है वहाँ जाने में। ये है डमरू चौराहा, बरेली का फेमस। तो ये है होटल और ये हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। तो चलिए हम चलते हैं होटल के अंदर। गाड़ी पार्क करने के बाद देख रहे हैं रोड पर तो नहीं है, रोड पर अगर गाड़ी खड़ी हो जाती है तो चालान कट जाता है। तो हम ये गाड़ी खड़ी करके बढ़ते हैं होटल की तरफ खाना खाने के लिए। तो ये है तहसीनी होटल बरेली का फेमस। तो भूख के मारे अवान लोटपोट हो गए हैं, यहाँ पर प्यास भी लग रही थी इनके लिए। तो जल्दी से दिया हमने इनके लिए ऑर्डर भैया के लिए। अवान के लिए लगवाई चिकन बिरयानी। तो सबसे पहले लेके आए भैया प्याज, फिर ये आ गया मटन कोरमा और चिकन बिरयानी। तो यहाँ से हमने खाना खाया और यहाँ से खाना खाने के बाद बढ़ लिए हम अपने घर की तरफ। अब खाना खाने के बाद चलते हैं घर तरफ। और बारिश होने लगी थी रास्ते में बहुत तेज़, तो गाड़ी हमने थोड़ी तेज़ चलाना शुरू कर दी। देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बरेली में बारिश होने लगी थी एकदम अचानक से। मगर गाड़ी
आप कितना ही जल्दी पहुंचना चाहो, मगर तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं हो सकता। सोचने से वही होगा जो कि सामने वाले बंदे चाहेंगे। ऐसे गाड़ी को घेर के खड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं फिर से वापसी से डमरू चौराहे पर। अभी थोड़ी देर में ये डमरू चौराहा आ गया बरेली का फेमस। तो इधर से गया तब भी पड़ा था और रिटर्न में भी ये पड़ता ही पड़ता है। और गलियों में से हम जान नहीं चाहते, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये है बरेली का डमरू चौराहा, देख सकते हो आप। ये सामने दिख रहा है डमरू चौराहा है। तो चलो इस इधर से पार होकर हम चलते हैं अपने घर की तरफ। यह है बहुत ही फेमस प्रसिद्ध डमरू चौराहा बरेली का। और यहाँ पर जस्ट थोड़े से आगे बढ़ के है डेला पीर मंडी। इसी वजह से यहाँ पर हर प्रकार का फल का ठेला लगा रहता है। तो ये रास्ता जा रहा है हमारे घर की तरफ और कुछ ही सेकंड में हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने घर पे। और ये था हमारा आज तक का ब्लॉग। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये बिल्कुल जस्ट हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं।